फिल्म की स्टार्ट एक बिल्डिंग से होती है जहां बहुत से सोल्जर्स अपने एक साथी सोल्जर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, पर तभी उन्हें बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है, जिसे चेक करने के लिए एक सोल्जर बाहर जाता है तो उसे बहुत डरावना दानव दिखाई देता है जो सोल्जर को पकड़कर खाना शुरू कर देता है। इसके बाद उसके जैसे काफी सारे दानव उस बिल्डिंग में आ जाते हैं और अपने सामने आने वाले सभी को मारकर खा जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यही हाल पूरे पृथ्वी का है, जहां हर तरफ ऐसे ही दानव दिख रहे होते हैं। और अब हमें पता चलता है कि जब पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण होता है तो धरती के नीचे पाताल लोक के सारे दानव जाग जाते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि धरती पर पाप काफी बढ़ चुका है, इसलिए भगवान ने धरती को पहले जैसा करने के लिए इनका निर्माण किया, जिसके बाद ये मूवी 15 साल आगे बढ़ जाती है और अब तक ये घटना कई बार हो चुकी होती है। आगे एक ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम डेविड को देखते हैं जो कि एसी डक्ट में घुसा होता है, क्योंकि उसके ऑफिस में किसी जानवर के मारे होने की गंदी बदबू आ रही होती है। और कुछ देर बाद उसे एक चूहा दिखाई देता है, जिसे डेविड चूहे को एक पॉलीथीन बैग में भरकर बाहर फेंक देता है। फिर वो अपने बॉस के पास छुट्टी मांगने के लिए जाता है, लेकिन उसका बॉस छुट्टी देने से इनकार कर देता है, जिससे डेविड दुखी मन से वापस अपने काम में लग जाता है। अगले सीन में हम लॉरा और मिंटन को देखते हैं, जहां मिंटन लॉरा को पसंद करता था, इसलिए वो लॉरा से डिनर पर चलने के लिए पूछता है, जिस पर पहले तो लॉरा कोई जवाब नहीं देती, पर बाद में वो मिल्टन के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ डेविड के बेटे टाइलर को देखते हैं जो अपनी दोस्त मैडी के साथ एक पार्क में होता है, जहां वो सूर्य ग्रहण के बारे में बात कर रहे थे और मैडी उसे बताती है कि उसने अपने बहुत से रिलेटिव्स को इस सूर्य ग्रहण और उससे निकलने वाले दानवों की वजह से खोया है। इसके बाद टाइलर बताता है कि अगला सूर्य ग्रहण भी जल्दी होने वाला है, इसलिए वो मैडी को अपना ख्याल रखने को कहकर अपने घर चला जाता है और घर पहुंचकर वो डेविड के साथ टीवी देखने लगता है। और इतने में टाइलर के अंकल का कॉल आता है जो उसे खबर करते हैं कि सूर्य ग्रहण लगने ही वाला है, इसलिए तुम अपने परिवार को लेकर बंकर की तरफ तुरंत निकलो। इसके बाद डेविड अपनी पत्नी लॉरा को कॉल करके उसे भी सूर्य ग्रहण के बारे में बताता है। आगे हम देखते हैं कि डेविड और लॉरा बंकर की तरफ निकलने के लिए बिल्कुल तैयार थे। हम दूसरी तरफ टाइलर को देखते हैं जो मैडी के साथ उसी पार्क में बैठा होता है। यहाँ पर मैडी उससे पूछ रही होती है कि क्या हम इस बार बच पाएंगे, लेकिन इससे पहले कि टाइलर कुछ बोल पाता, वहाँ दानवों का आक्रमण शुरू हो जाता है, जहाँ हर तरफ लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं, जो देख टाइलर और मैडी काफी डर जाते हैं। पर तभी वहाँ पर डेविड आकर उन दोनों की जान बचाता है और उन्हें लेकर बंकर की तरफ निकल जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बंकर पूरा भर चुका है, जिसकी वजह से अब वो बंकर में भी नहीं जा सकते थे। और तभी उन्हें वहाँ पर मिल्टन मिलता है जो उन्हें बताता है कि उसे एक ऐसी जगह पता है जहाँ पर सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। लेकिन डेविड उसकी बात नहीं सुनता और इस बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है। इस दौरान एक दानव मिल्टन पर पीछे से हमला करके उसे मार देता है। तभी डेविड अपने परिवार को गाड़ी में बिठाकर इस जगह से दूर जाने लगता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उनकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है, जिसके बाद डेविड अपनी कार से बाहर निकलकर दूसरी गाड़ी ढूंढने लगता है और उसे थोड़ी दूर पर एक कार दिख भी जाती है, जिस कार में जैसे ही डेविड बैठता है तो उस कार में पीछे बैठा एक आदमी डेविड को कार आगे बढ़ाने से रोक देता है। साथ ही साथ वो आगे की तरफ इशारा भी करता है, जिस तरफ देखने पर डेविड को एक दानव दिखता है जो कुछ लोगों को मारकर खा रहा था। लेकिन डेविड उस कार को अपने परिवार के पास तक ले जाता है और जैसे ही वो सब उसमें बैठते हैं तो वो दानव उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसमें कार के पीछे बैठा आदमी मारा जाता है। तभी डेविड अपनी गाड़ी को बिना रोके अपने अंकल टेड के घर की तरफ जाने लगता है, क्योंकि अब वो ही ये जगह बची थी जहां पर वो और उसका परिवार सुरक्षित रह सकता था। फिर डेविड उस जगह पर पहुंचकर डेविड टेड से दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन अंदर से टेड का कोई जवाब नहीं आता। जिसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी जिसने मिलिट्री के कपड़े पहने होते हैं, वो टेड के ऊपर गन पॉइंट किए हुए था, यानी कि उसने टेड को उसी के घर में बंदी बना लिया था। तभी दानव भी डेविड के परिवार के पास तक पहुंचने ही वाले थे कि सही समय पर टेड गेट खोल लेता है और सब घर के अंदर सही सलामत आ जाते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि उस आदमी ने टेड को दरवाजा खोलने की अनुमति दे दी होगी।
वही डेविड टेड से दरवाजा न खोलने पर गुस्सा हो जाता है, जिस पर टेड झूठ बोलते हुए कहता है कि वो किसी काम में व्यस्त था। जिसके बाद डेविड उस सोल्जर से उसके बारे में पूछता है, जिस पर वो सोल्जर बताता है कि वो इन दानवों से बचने के लिए रुका है। फिर वो सोल्जर ये भी रिवील करता है कि ये दानव इंसानों का मांस तो खाते ही है, साथ ही साथ यह हमारी आत्माओं को भी नहीं छोड़ते। वो बताता है कि इन दानवों की दो ही कमजोरी अभी तक पता चल पाई है, जो नमक और पानी है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद डेविड को उस पर शक होने लगता है, इसलिए वो वहीं रखे चाकू को उठा लेता है और ये देख सोल्जर भी अपनी बंदूक बाहर निकाल लेता है और दोनों में बहस चालू हो जाती है। इसी दौरान एक छोटा दानव एसी डक से होकर उनके पास पहुंच जाता है और टेड की पत्नी स्टेला पर हमला कर देता है, जिससे बेचारी स्टेला काफी जख्मी हो जाती है। पर डेविड और टेड उस दानव को मारने में सफल हो जाते हैं, पर स्टेला के शरीर से काफी मात्रा में खून बहने लगता है, जिस पर डेविड उस सोल्जर को इसका जिम्मेदार ठहराने लगता है। पर फिर सीसीटीवी कैमरा से बाहर देखने पर पता चलता है कि यहाँ का दरवाजा उन दानवों के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, इसलिए डेविड सबसे कहता है कि वो यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढे, जिस पर सोल्जर बताता है कि वो एक रास्ता जानता है और उसके पास यहाँ से निकलने के लिए एक कार भी है। जिस पर सब लोग उस रास्ते से टेड के घर से बाहर निकलकर उस सोल्जर की कार में बैठ जाते ही अब स्टेला धीरे धीरे उन्हीं दानवों की तरफ होती जा रही थी, इसलिए वो खुद ही गाड़ी से उतर जाती है और उन सब से दूर जाने लगती है। पर तब भी हजारों की तादाद में वो दानव उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देख डेविड को मजबूरन स्टेला को छोड़कर जाने का फैसला करना पड़ता है और फिर वो वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ डेविड और बाकी सब उस सोल्जर्स की बताई हुई जगह पर जाते हैं, जहां डेविड की नजर एक दरवाजे पर पड़ती है और वो देखता है कि वो दरवाजा खुला हुआ है, इसलिए सभी अलर्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे अंदर जाते हैं। लेकिन वो सोल्जर मौका देखकर उन सभी को छोड़कर भाग जाता है, जो देखते ही डेविड गुस्से में उसका पीछा करने लगता है। पर तब तक दानव डेविड को देख लेते हैं, जिनसे बचने के लिए वो अपने परिवार को लेकर उस जगह से बाहर निकलने की सोचता है। पर तभी उसे सोल्जर की कही हुई बात याद आती है, इसीलिए वो सबको लेकर वाटर टैंक की तरफ जाता है और फिर दानवों के पहुंचने पर वो उस टैंक का पानी खोले देते हैं, जिससे कि दानव जलकर खत्म होने लगते हैं। अभी वो सोल्जर वापस आकर टायलर के पैरों में गोली मार देता है, पर सही समय पर डेविड वहां पहुंचकर टायलर को किसी तरह वहां से निकाल लेता है और इधर वो दानव सोल्जर को मार देता है। दूसरी तरफ बाकी लोग दानवों से बचते हुए एक कमरे में जा पहुंचते हैं और अब उन्हें लगता है कि कोई दानव यहाँ तक नहीं आ सकता, लेकिन एक विशाल दानव दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है, जो उन सबको अपना शिकार बनाने ही वाला होता है। कि तभी टायलर की नजर वहाँ रखे केमिकल्स पर पड़ती है, जिसे वो दानव की तरफ फेंक देता है, क्योंकि वो केमिकल नहीं नमक होता है, जिससे वो दानव जलकर मारा जाता है। और ये सभी उस जगह पर तब तक रुके रहते हैं जब तक ये दानव वापस से पाताल में नहीं चले जाते। फिर कुछ ही देर बाद जब उन्हें उस जगह से कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती, तो डेविड और बाकी सब एक एक करके उस जगह से बाहर निकलते हैं और बाहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद वो सब अपने घर जाने के लिए कोई गाड़ी ढूंढने लगते हैं और तभी मैडी की नजर आसमान की तरफ जाती है, जहां पर वो देखती है कि सूर्य ग्रहण खत्म होने वाला है, इसलिए सारे दानव वापस से पाताल लोक में जाने लगते हैं, जो देख सभी खुश हो जाते हैं। और फिर डेविड सबसे कहता है कि हमने यह जंग जीत ली है और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है।